ये कैबिन फिर से बनवाने की क्या वजह रही? उसका पड़ता होगा 60-70 हजार रुपए। आप लोगों ने 5 लाख किलोमीटर इस गाड़ी को चला दिया। मतलब हर इंसान के पास 20-25 गाड़ियां होंगी तो बहुत सबर रखा है आप लोगों ने। मतलब ये वाले बिक जाते हैं, ये वाले पे जल्दी देते हैं। कितने में बिक जाते होंगे अंदाजा? तो इस गाड़ी से 1-1.5 लाख रुपए महीना बचत कहीं नहीं गई यार। जब इंसान शुरुआत करता है तो थोड़ा छोटे ट्रक से करता है, 14 चक्का के बना। तो अब सालों को घुसने दो गाड़ी के अंदर। वो तो यार गजब जरा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई 7-8 साल पुराना ट्रक है अशोक लेलैंड का, लेकिन भाई ने जो है कैबिन इसका फिर से बनवाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14, मतलब 14 चक्का ये ट्रक है। लेकिन यहाँ पे आप आगे देखेंगे अशोक लेलैंड का ये ट्रक है। 6ETL बस इतना ही लिखा हुआ दिखेगा। फेस काउल में ये आता है, मैं बता दूँ। लेकिन ये जो है 14 चक्का है तो वही 3718 3718 ये ट्रक है। इसमें इंजन वही आता है हाइनो सीरीज का 5660 सीसी 5660 सीसी का इंजन आता है। 6 सिलेंडर 6 सिलेंडर ही इंजन होता है। 180 HP 180 HP की पावर आती है। 660 Nm 660 Nm का इसमें टॉर्क आता है। और इसमें जो डीजल टैंक लगा हुआ है वो है 400 लीटर 400 लीटर का इसमें डीजल टैंक आता है। 2 बॉडी ऑप्शन इसको मिलते हैं। जैसे आप अगर ऑनलाइन भी देखेंगे तो 27.5 फीट 27.5 फीट की बॉडी भी आती है और 29.5 फीट 29.5 फीट 29.5 फीट की भी बॉडी इसमें आती है। बाकी खाली इतना फेस कॉल आता है, चेसी आता है, उसको पूरा बनाना पड़ता है। बॉडी पीछे की ओरिजिनली है, भाई ने बताया 2017। सुभाष भाई हैं और विकास भाई अंदर वो इस ट्रक को चलाते हैं। मैं अंदर से कैबिन दिखाता हूँ। यूपी का ये ट्रक है। आपने बोला था मुझसे एक बार कि भाई 14 चक्का ही ट्रक लाइए और यूपी नंबर का हो और यूपी का ही ट्रक हो, तो आज मिल गई। मतलब इस तरीके इतनी जो मिलावट वाली डिमांड होती है जिसमें ट्रक भी यूपी का ही होना चाहिए, 14 चक्का ही होना चाहिए, चलाने वाले भी यूपी का होना चाहिए, बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन कोशिश करता रहता हूँ तो मैं डिमांड ऐसी मिल जाती, तो ये मिल गई है। अब भाई से जो भी बातचीत होगी अंदर वो बता रहे हैं। खैर मैं अंदर जाके पूरी बातचीत बताऊँगा आपको। पहले ट्रक दिखा दो इस तरीके से। देखिए ये इसकी प्रोफाइल है। फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो इस तरीके से सीढ़ियाँ वीडिया बना के कुछ भाई ने फूल वूल लगा के रखे हैं। इस तरीके से कैबिन बनवा के रखा है। ये नया बनवाया है तो थोड़ा सा नया लगेगा, अंदर से भी नया बनवाया है। इस तरफ से आप देखेंगे तो इस तरीके की इसकी प्रोफाइल। डीजल टैंक को इस तरीके से भाई ने कवर करके रखा है। ये इसमें लिफ्टिंग वाला टायर लगा हुआ है। इस तरीके के बलून लगे हुए हैं। अशोक लेलैंड पुराना है। भाई से पूछेंगे, अगर बहुत देर से खड़ा है शायद, अगर वो स्टार्ट करके दिखा दें तो मैं आपको साउंड भी सुना दूंगा, कितना चला है ये भी बता देता हूँ। अंदर जाके यहाँ पे देखेंगे 3 बड़े सारे प्रेशर टैंक है, एक छोटा सा प्रेशर टैंक है। यहीं बैटरी दे रखी है, उसको भाई ने कवर करके रखा है। और यहाँ पे कुछ टूल बॉक्स वगैरह टाइप बना के रखा है। फिल्टर जो है अशोक लेलैंड का वो इधर ही आता है। मैंने परमिशन ले ली है। अब चलते हैं अंदर। तो अभी अपन आ चुके हैं भाई ट्रक के अंदर। इस तरीके की MID है। ये सब तो वैसा कैसा ही आता है फेस काउल में, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो हैंड ब्रेक है वो यहाँ दे के रखा है। ये रहा इसका हैंड ब्रेक, इस तरफ ही आता है कंपनी से ही। ये है हमारे विकास भाई और ये है हमारे सुभाष भाई। इन दोनों की खास बात यह है कि इन्होंने मुझे बताया कि जो मोटर मालिक है इनके पास 70-80 ट्रक है और आप यहीं पे ड्राइविंग सीखो और यहीं पे काम कर रहे हो। मतलब 10 साल से भाई लोग यहीं काम कर रहे हैं। इसी यूपी के ही हैं वो। आप दोनों भी यूपी के ही हैं। अंदर से ट्रक दिखाऊं मैं आपको तो देखिए टोटल इसमें 10 गियर आते हैं, मतलब 10 स्पीड का है भाई ने बताया। और कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी। कैबिन देखिए फिर से जो बनवाया हुआ कैबिन, ये सब फिर से बनवाया होगा आपने। ये यूपी से बनवाया भाई, यूपी इटावा से ही बनवाया है। ये देखिए ये सामान वगैरह रखा हुआ है। ये मतलब इतना बाहर का और इतना बना हुआ है। ये इतना कितने में बना होगा? 160 में, मतलब 1,60,000 में फिर से बन के तैयार हो गया। और आपने बताया 2017 मॉडल ये ट्रक है, तो जब से आप ही चला रहे होंगे इसको? कंडक्टरी करी, यही ड्राइवरी मारी। तो मतलब ड्राइवरी तो पहले से कर रहे होंगे कि यहीं आके शुरुआत की? यही शुरुआत करी, यही सीखी थी मैंने। एक हिसाब से कहा जाए तो यहाँ पे क्लीनर कोई नहीं, आप दोनों ड्राइवर ही हैं। कितनी उम्र होगी? हमारी होगी करीब 31 साल। 31 साल। हमारे विकास भाई आप तो जवान लग रहे हैं। हमारी उम्र है 23 साल। 23 साल? तो आप 10 साल से ड्राइवरी कर रहे हो? मतलब 13-14 साल की उम्र से आ गए थे? 13-14 साल की थे यहाँ। तो मतलब आपको ड्राइवरी का शौक कैसे लगा इतनी कम उम्र? ऐसा था ट्रक का, जैसे आते जाते रहे। हाँ, तो फिर पढ़ाई लिखाई मन ही नहीं लगा। सुभाष भाई आपका कैसा आना हुआ ट्रक लाइन की तरफ? हमारा तो अच्छा ही थी, शुरू से छोटे से अच्छा थी। हाँ, कि हम सीखेंगे तो ट्रक ही सीखेंगे। सीखेंगे तो ट्रक ही सीखेंगे। ये बता सकते हो कितना चला है भाई टोटल? मतलब ये चल गया 4,80,542 4,80,542 किलोमीटर। एक बार साउंड सुन सकते हैं इसका? न्यूट्रल करते हैं, साउंड सुना देता हूँ भाई आपको। हो गया न्यूट्रल? मार दो सेल्फ। बटन है। अच्छा ये अरे यार गजब, जरा से टच करा बटन, पूरा भी नहीं दबा, गाड़ी स्टार्ट। ये भाई लेलैंड का साउंड सुन लीजिए। 8 साल पुराने ट्रक का, जरा सा बस प्रेस करा और स्टार्ट हो गया है ये। अच्छा अभी जैसे रेस पकड़ रहे धीरे से एकदम नॉर्मल साउंड हो जाएगा इसका, है ना? बंद कर दूं? इंजन अभी तक ओरिजिनल रखा हुआ भाई इसका। अच्छा एक चीज और इसमें आप अच्छी देखो,
जैसे आपने बताया कि पहले ये है ना पूरा आगे तक बना हुआ था, है ना, तो साफ सफाई करने में, पैर वैर रखने में दिक्कत आती है। अब ये इतना बना दिया तो ये अच्छा है कि आराम से 2 लोग सो भी सकते हैं, और आपको जैसे पैर वैर रखना हो तो यहाँ पे रख भी सकते हैं। और मैक्सिमम 2 ही लोग चलते हैं ट्रक में, है ना, जैसे आप 2 लोग चल रहे हैं, तो ऐसे इतना भी बनवाएंगे तो 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रक चल रहा है, एक इंसान को थकान हो रही तो पैर लटका के भी आराम से वहाँ बैठ सकता है। तो इतना केबिन भी अगर बनाते हैं तो सफिशिएंट रहता है, इतना स्पेस रखना चाहिए वैसे, इतनी जगह। देखिए गैस वेस भी आपके आराम से आ गई, फिर भी आप पैर वेर रख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, जैसे ये ट्रक जब नया आया था तब कहाँ से इसकी बॉडी बनी थी पूरी? आगरा से बनी थी। तो वो ये कैबिन फिर से बनवाने की क्या वजह रही इसमें? या पुरानी हो गई थी तो बजने लग गया था ये लगे थे, ये पिलाई टूट गई, पानी बारिश हो गई जैसे तो आती थी पानी अंदर। अच्छा, मतलब बॉडी इतनी अच्छी नहीं बनी थी वो शायद, तो नहीं बनी थी, अब समय हो गया काफी, कोई चीज है साले हो गई थी। ये 5 लाख आप लोगों ने ही इस ट्रक को चलाया है। इसके अलावा अशोक लीलैंड के अलावा भी आपने कभी ट्रक चलाया है या फिर अशोक लीलैंड का ही चलाया है? शुरू से यही। एवरेज कितना देता है सुभाष भाई ये पहले तो निकाला इतना 4 का, नहीं मैं अब तो निकाल ली 3 का। नहीं में, बल्कि शुरू में तो कम निकालना चाहिए, बाद में ज्यादा आना चाहिए। नहीं 4 का निकाला, शुरू में 4 का एवरेज निकला इसका लोड पे। अभी लोड पे कितना आ रहा है? अब 3 का दे रही। तो आप दोनों को जैसे जो सैलरी वगैरह मिलती है वो डीजल वीजल के हिसाब से या फिर फिक्स सैलरी है? हमारी फिक्स है, कुछ नहीं, 10,000 रुपए 2 जन लगे, दोनों जन के 10,000 रुपए। और फिर ट्रिप का मिलता होगा? वो ट्रिप मिलता है हमको, मतलब 2 लोगों को 10,000, मतलब 10,000 के खाली 10,000। 10,000 रुपए 2 लोग, 10,000। तो ऐसे तो 5,000 आपको पड़ा, 5,000 आपको पड़ा, और बाकी ट्रिप का मिलता होगा। मिलता है हमको। ट्रिप कितना मिलता होगा विकास भाई? जैसे जाते हैं कहीं 4,000 रुपए, कहीं 4,000 5,000 ऐसे ट्रिप मिलता है। तो वो आने की है या फिर आने जाने दोनों की? आने जाने की दोनों की। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक मोटा मन मान ले आने जाने दोनों को 5,000 ट्रिप मिलेगा, तो उसमें से भी 2,500 बांटो के मात्रा। तो ऐसे महीने में कितना लगाते हो आप इससे ट्रिप? 3 चक्कर। 3 ही चक्कर लगाते हैं? तो उस हिसाब से तो 3 चक्कर के 15,000। नहीं, ऊपर ही खर्चा जैसे है, ऊपर से ये है कि जब कोई खर्चा होता है ना 100 लगे हैं, हाँ। तो 50-100 बढ़ के लिखते हैं कापी में, 3-4 रुपए ऐसे हो जाते हैं, कापी छुड़ जाती है। हाँ, लेकिन सैलरी बहुत कम है यार भाई आप इसीलिए सब खर्चा मानते ना, उधर मोटर वाले खर्चा मानते हैं। हाँ, कि 100, 200, 300 रुपए बढ़ के आप डाल के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मोटर वाली खुद ही मांगते होंगे उसमें? हाँ, वो भी जानते हैं 10,000 रुपए में कहाँ गुजारा हो जाएगा। तो मतलब एक इंसान को 20-25 हजार नहीं पहुँचता? कोई 5 20,000 रुपए कर लगाओ, 25-20। एक ही जगह काम किया वहीं कर रहे हैं, ऐसा अपना काम भी कर रहे हैं, घर भी देखते रहते हैं। हाँ, घर आना जाना भी हो जाता होगा। 8-10 समय में घर पे भी पहुंच जाते। तो मतलब ये जो सेठ जी है, इनको छोड़ने का मन क्यों नहीं किया आपको? मतलब 10 साल से आप यही कर रहे हैं, ऐसे कुछ खास वजह? कोई हम लोगों में कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो छोड़ने वाला चांस है, सब बोल चल बढ़िया, सब पैसा टका टाइम से मिलना जुलना, घर अच्छा। जाना आना, सब कोई दिक्कत है। ये अच्छा है कि सेठ जी खुद ही बोल देते हैं कि कोई काम हुआ तो उसमें बढ़ती हुई दे देते हैं। वो कुल मिला के ये है कि वो आप लोगों का ख्याल रखते हैं, इसलिए आप उनसे अभी तक जुड़े हुए हैं। तो उनके घर भी जब खुद भेज देते हैं, चक्कर ला के गए, उन्हें टाइम है तो खाली कर दो, जाओ घर घूमे आओ। अच्छा, जाओ। तो कहाँ से कहाँ ज्यादातर चलते हैं आप लोग? हम अपने ये इंदौर, भोपाल, इधर शाहजहांपुर, बरेली, बिहार। अच्छा, इतने एरिया में ज्यादातर चलना होता होगा। जैसे अभी कहाँ से आ रहे हैं सुभाष भाई? अभी हमारे अपने इटावा से। इटावा से आलू भर के आ रहे होंगे आप? आलू आपके इटावा में आलू बहुत चलता है? हाँ, आलू बहुत तो चलता है। इटावा से आप आए हैं भोपाल, कितना किलोमीटर आए हैं? यहाँ से है करीब 650-700 किलोमीटर, 700 लगभग। कितने टाइम में आ गए आप? 650 हम किलोमीटर। आ गए थे यहाँ रात के 12 बजे। नहीं, परसों निकले थे हम रात को। मतलब 2 दिन में पहुंचे आप, दूसरा दिन में आपने यहाँ पे गाड़ी लगाई। यहाँ तो ये फौरन खाली हो गई आते थी आपकी गाड़ी? खाली नहीं हुई अभी। अभी गाड़ी खाली नहीं हुई? मतलब कल रात में 12 बजे आ गए थे आप, हाँ, और अभी दिन का 2 बज रहा है, हाँ, अभी खाली नहीं हुई है। ये बड़ा टाइम टूटता है। हाँ। तो यहाँ से खाली करके कहाँ जाएंगे आप? अब देखो यहीं से भरेंगे या इंदौर जाएंगे। तो ये जो भरवाते हो आपके सेठ जी ट्रांसपोर्टर से भरवाते होंगे? वो ट्रांसपोर्ट से खुद ही बात करते हो, खुद ही बात करते, तो वो जो जहाँ बताएंगे वहाँ से आप भर के चले जाएंगे। चले जाएंगे। तो ये जो आप आलू यहाँ लेके आए 650 किलोमीटर, अंदाजा नहीं 14 चक्का का क्या रेट लगता होगा उसका? इसका लगा 105 रुपए। 105 रुपए मात्र? मतलब 1050 रुपए टन। जैसे इसमें 32 टन है तो 29 टन। ये मतलब हाँ 29 टन पासिंग आता है। 29 टन आया तो खाली कितना 30,000 किराया बना? और क्या, तो पूरा खर्चे में चले जाएगा ये तो आपका। खर्चे में जाएगा। ना यहाँ से फिर क्या लेके जाएंगे आप? यहाँ से वही ले जाए प्याज। अच्छा, प्याज, जो एमपी में प्याज बहुत चलता है, प्याज कहाँ लेके जाते हैं? ये बरेली है, सीतापुर, शाहजहांपुर, इधर कहीं का, ज्यादातर बरेली। ज्यादातर बरेली जाते हैं। तो बरेली यहाँ से कितना पड़ता है आपको? बरेली यहाँ से लगभग 850-900 किलोमीटर। यहाँ भोपाल से 900 किलोमीटर बरेली पड़ेगा। उसका तो ज्यादा लगता होगा ना भाई प्याज का? हाँ, वही 200 रुपए, 225, 250। मतलब ये मान के चलिए तो 2,500 रुपए टन लग जाता होगा उसका। तो उसका पड़ता होगा 60-70 हजार रुपए। फिर वहां से आप वापस यूपी जाते हैं? वहीं खाली करके फिर अपने भागे इधर आ जाते हैं।
वापस भर के इधर आते? फिर बरेली से क्या भर के इधर आते? उधर से वो नौकर का माल डालना थे 10-5 हजार रुपए हाँ, का, हाँ, चीनी नहीं फिर। अच्छा, मतलब वहाँ से आपको पास पड़ता हुआ इटावा? हाँ। कितना पड़ता है वहाँ से इटावा? वहाँ से 150 किलोमीटर तो 150 किलोमीटर कुछ भी मतलब ये किराना विराना चीनी वीनी भर लिया ताकि खर्चा निकल जाए। खर्चा निकल जाए। वो पहुँच के आप इटावा पहुँच जाते, फिर वहाँ से वापस आलू, और ये आपका रूट चलता रहता होगा इस तरीके से। तो ये जो मतलब ये मान लीजिए आप इटावा से निकले, यहाँ आए, यहाँ से गए बरेली, बरेली से गए वापस इटावा, तो ये एक ट्रिप मानी जाती होगी आपकी। तो इसका 5,000 मिलता है, 10,000 मिलता है? 5,000। यार बहुत कम है यार भाई। यार आप लोग बहुत मेहनत करते हो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। तो आपने कभी सोचा गाड़ी लेने का, विकास भाई, सुभाष भाई, कभी भी? सोचा तो खूब है, मगर सफलता नहीं मिलेगी, क्या फायदा। तो बिना करे कैसे कह दिया आपने कि सफलता नहीं मिलेगी सुभाष? जैसे आपके सेठ जी हैं, इनके पास 70-80 ट्रक हैं, तो इनके 70-80 ट्रक कैसे हो गए? अगर जैसे शुरू में इनके पास प्रॉपर्टी सही थी, शुरू से उनके वो थे अच्छे। अच्छा, मतलब शुरू से ही जो है पैसे वाले थे, बैकअप वगैरह था। हाँ, इनके पास पहले। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इसमें पीछे थोड़ा सपोर्ट होना जरूरी है। आप लोगों ने 5 लाख किलोमीटर इस गाड़ी को चला दिया, कभी कोई हादसा, कभी कोई ऐसी घटनाएं हुई आपके साथ इस गाड़ी को कभी लेकर? नहीं हुई। सीखी तभी भी नहीं हुई। अच्छा। आज तक कहीं चुखरिया नहीं मरी। तभी से एक जगह नौकरी है अपने। आप दोनों सीख कितने टाइम में गए थे भाई चलाना? सीखने में तो बहुत समय लगा हमको। हमने सीखी थी 7 साल, हमने बर्बाद करी थे। है 7 साल, यानी सीख तो हम जल्दी गए थे, हाँ। मगर लाइसेंस ही नहीं थी। गाड़ी तो सीख गए थे 15 दिन में। 15 दिन? हाँ, जैसे आपका भी लाइसेंस नहीं बना होगा, लाइसेंस ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे, कौन देगा गाड़ी। क्लीनर ही करते रहे जब तक। करते रहे। बहुत सबर रखा यार आप लोगों ने, मतलब है। सोच लिया था तालाब में मछली पड़ी है, फंसेगी, फिर क्या दिक्कत है। तो आपके जो सेठ जी की सारी गाड़ियाँ जो है वो 14 चक्की है उनके पास? 16-14। अच्छा, बड़ी गाड़ियों की तरफ ही वो जाते हैं, छोटी गाड़ियों की तरफ नहीं जाते? कोई छोटी गाड़ी कोई नहीं। तो ये गाड़ी तो फ्री होगी अब? नहीं, ये तो फ्री है, काफी समय से फ्री है। काफी समय से फ्री है? 3-4 साल से तो फ्री चल रही होगी गाड़ी ना, ये काफी दिन से फ्री चल रही है। ये अच्छा यार, फ्री करने के बाद 3-4 साल चला दी तो वो तो पूरा पैसा वसूल उसका। हाँ, मगर ये बेचते नहीं जल्दी, बेचते नहीं जल्दी। चलाते ही रहते हैं। कम से कम एक गाड़ी 8-10 साल चलाएंगे। एक गाड़ी 8-10 साल? 8 साल, 10 मतलब साल। 5 साल भी अगर इस गाड़ी को भाई फ्री चला लिया और इतना ज्यादा चला दिया, तो फिर तो इस गाड़ी से 1-1.5 लाख रुपए महीना बचत कहीं नहीं गई, हाँ। क्योंकि किस्त तो भरना नहीं है ना। हाँ, फ्री गाड़ी का, और जो किस्तों गाड़ी है, तो ये गाड़ी उनका सारा भर रही ना इस टाइम, आगे आगे फ्री हो जाएंगी वही, वो भी फ्री हो जाएंगी। हाँ, मतलब ये रहता है कि शुरू में अगर रोटेशन बना रहता ना इनसे। उन्होंने रोटेशन अच्छा बन गया, उनके पास पैसा होगा पहले से। उनके पास एक गाड़ी थी, एक से फिर एक कर ली, फिर उसके बाद फिर एक और ली, फिर उन्होंने ली, फिर वो फ्री करी। फ्री करते करते उन्होंने लेते हैं, अपना ढोड़ा बना दे करके। मतलब आज के टाइम में वो 70-80 मोटर गाड़ियों के मालिक बन गए। मालिक क्या, 3 लोग हैं जो भाई, हाँ। पापा, सब लोगों की गाड़ी है, हाँ, तो एक ही फर्म है उनकी, एक ही लोग चलवाते हैं। मतलब हर इंसान के पास 20-25 गाड़ियाँ होंगी, तो इस तरीके से उनका जो पूरा फर्म बन गई है। पूरी फर्म है उनकी, 70-80 गाड़ियाँ आ जाती हैं। और आपके इधर जो इटावा से आलू बहुत ज्यादा चलता आलू है, बहुत चाहे छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, वहीं पे आलू का गड़ी है। वो मैंने देखा यहाँ पे आलू सिर्फ आता है तो इटावा से ही आता है। अब जैसे इसको आप चलाते हैं भाई, तो ये साल भर में कितने टायर इसमें खा जाती होगी ये सुभाष भाई? 14 महीने चलते टायर। 14 महीने टायर चलते हैं, पूरे 14? मतलब 14 टायर हैं तो 14 महीने 14 महीना चलना ही चलना है। अच्छा। बाई चांस कोई धोखा दे गया नहीं तो 14 महीने चलना ही चलना। हाँ, वो एक बात अलग है कि फूट गया, वो बात अलग है, वरना अगर चलने की बात करें तो 14 महीने चलते हैं। तो 14 महीने में जैसे ये मान के चलिए पूरे बदलते हैं, अल्टी पल्टी होते हैं? नहीं, जैसे जिसका जैसे कुछ नंबर आ गया उसको फिर हटाते हैं, और न मन हो गया और उनका जय नहीं 14 महीना। हाँ। अगर मन है तो बीच में ही सब ही हटा देंगे त्योहार में, तो बेच देते ये वाले। अच्छा, हाँ, तो ये वाले बिक जाते हैं? ये वाले बेच जल्दी देते हैं। कितने में बिक जाते होंगे अंदाजा नहीं है? आधे माल बिछ कुछ पैसा सीधे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 52,000 का जोड़ा आता है आज के टाइम पे, 52,000 का, तो ये 25,000 में 2 टायर बिक जाते होंगे? आराम से 20-25 हजार में। 20-25 हजार रुपए बिछ जाते हैं। कंडीशन के हिसाब से बिकते होंगे मेरे ख्याल से वो। आधे माल पे हटा देते हैं। अच्छा, मतलब आधे माल पे हटा देते हैं। हटा देते हैं। और इसका मतलब जो सर्विस मेंटेनेंस वो कौन देखता है? वही देखते खुद ही। लेकिन कोई काम ही नहीं, मतलब गाड़ी कोई काम है उनका। अपन लोग खेती करते रहते, उनकी जमीन ये है। अच्छा, आरटीओ बॉर्डर की परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, आरटीओ की तो परेशानी होती है। खैर एमपी में जैसे शिकायत है, हमारे यूपी में शिकायत नहीं है, अपने एमपी में शिकायत है। एमपी में ज्यादा होती है? एमपी में ज्यादा। एमपी में कहाँ पे ज्यादा होती है आपको? ये एमपी में अपने ब्यावरा में, ये ब्यावरा में तो सुबह से 6 बजे आरटीओ लग जाएगा, शाम को 6 बजे हटेगा। राजगढ़ ब्यावरा? राजगढ़ ब्यावरा। हाँ, वहाँ का बहुत लोग बोलते हैं। मतलब कितना पैसा लेते हैं वो लोग? उनकी तो एंट्री है 500 रुपए की, देनी पड़ती होगी? वो तो देनी पड़ेगी। बॉर्डर की तो कोई दिक्कत? बॉर्डर कोई दिक्कत नहीं हमको। अच्छा, बॉर्डर तो बंद चल रहे हैं। आप जिस रास्ते चलते हैं वहाँ चोरी चकारी का कोई रास्ता तो नहीं है? अपने ये शाहजहाँपुर घटिया पर चोरी चपाटी ज्यादा होती है। शाहजहाँपुर घटिया पड़ती है इंदौर रोड पे। हाँ हाँ, इस पे ज्यादा होते, माल कट जाता रात में। अच्छा, रात में हम लोग पैसा माल भरते तो आते नहीं, चलते नहीं है। चलते नहीं है। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा था कि दूसरे ड्राइवर भाई देखे तो थोड़ा सा सावधान हो जाए उधर,
ये शाहजहाँपुर है, ये मक्सी है, फिर ये गुना घटिया है। अच्छा, यहाँ पे माल रात में कट जाता है, तो चलती गाड़ी वाला पे काटते होंगे वो। चलती गाड़ी पे चले जाते हैं। ये आपको पता नहीं चलता कि चलती गाड़ी पता पे चल माल जाता काटते है, हैं? हम 2 लोग रोकेंगे, मार खाएंगे क्या? नहीं तो एकदम से ब्रेक मार दो, अब सालों को घुसने दो गाड़ी के अरे अंदर। वो तो मैं बातें आते ना, हैं? मैं उससे मजबूत होके आते वो तो। हाँ यार, इंसान थोड़ा ये भी सोचता होगा, देखो बाहरवासी में आप चल रहे हो रास्ते में कि यार हमने कुछ करा, अब वो लोग इकट्ठे हो गए तो दिक्कत आपको हो जानी बाहर है। कैसे लड़ाई करेंगे? पुलिस वाले कुछ नहीं करते क्या इस एरिया में? उनसे बोलोगे तो वो खुद उल्टा गाड़ियाँ सुनाते हैं। वो तो यही बोलते हैं, नशा करके सो गया होगा, बोल रहा खुद बेच लिया होगा, हाँ, अब बोल रहा है चोरी होगी मेरी, जी हो गया। क्या वीडियो तो कुछ लोग बना लेते हैं, कुछ लोगों का आ जाता है, हर इंसान के पास तो वीडियो आता नहीं, आए दिन चोरी हो रही है ऐसी। अगर जैसे मान लीजिए आपको ट्रक लेने का मौका मिले सुभाष जी, तो कितने चक्का लोगे और कौन सा ट्रक लोगे? अगर मौका लगेगा तो 14 बनाऊंगा। 14 चक्का बनाएंगे। तो यार जब इंसान शुरुआत करता है तो थोड़ा छोटे ट्रक से करता है, 14 चक्का क्यों बना? 14 चक्का का मार्केट में अभी ज्यादा वो है, 16 का है, इनका इतनी माल मिलता है। आपके इधर इनका तेजी से माल चलता है इस वजह से। इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि आप इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको जानकारी है, नॉलेज है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हाँ, मैं विचार तो है लेने का, आप देखो ऊपर वाला चाहेगा तो करेंगे कोशिश लेने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा सुभाष भाई। विकास भाई पानी पी लीजिए आप आराम से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपसे भी मिलकर बहुत बढ़िया लगा। तो गाइस ये था अपना भाई लोगों के साथ पूरा वीडियो। एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, अब गर्मी का टाइम आ गया भाई, अब ऐसा जो ट्रक होता है एक तो अंदर से हीट आ रही है, गर्मी में बड़ी दिक्कत होती है यार। एसी वेसी जो काउल वाले मॉडल में भी कंपलसरी करना चाहिए, एसी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता माइलेज वाइलेज में, क्योंकि गर्मी में बहुत हालत ख़राब हो जाती है भाई। और मैं सैलरी का भी इसलिए मैंने बीच में बोला कि यार देख रहे हैं आप, इतना टाइम से इंसान कर रहा था, इतनी सैलरी, हालांकि उन्होंने खुल के सारी चीज़ें अच्छे से बताई जो इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी जो एक डिमांड थी आपकी कि यूपी नंबर का ट्रक होना चाहिए, 14 चक्का होना चाहिए, ड्राइवर लोग भी यूपी के होना चाहिए। ऑनर तो नहीं मिले, ऑनर कभी मिलेंगे तो बना देंगे, इनके ऑनर अच्छे हैं, इनका ख्याल रखते होंगे, इसलिए अभी तक ऑनर से जुड़े हुए हैं, ऐसा ऑनर होना भी चाहिए। तो गाइस ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो, होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।